ये देश की जनता देख रही है कि किस तरह से मोदी सरकार बदले की भावना से विपक्ष के नेताओं को बदनाम और अपमानित करने में लगी हुई है और हर जगह षड्यंत्र पर षड्यंत्र ये रचने जा रहे हैं। और ये जो फैसला हुआ है ये ठीक एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने या अदालत ने ये फैसला किया है 2 साल की सजा का, उसमें 30 दिन का समय भी दिया गया था। तो 30 दिन तक तो ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होना था, लेकिन उसके बावजूद ये पता लगता है कि ये सरकार कहाँ तक नीचे जा सकती है और इन्हों के अंदर कितनी घृणा है, नफरत है राहुल गांधी के प्रति, और तभी इन्होंने इस तरह का ये कदम उठाया है। नहीं तो 30 दिन तक तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा था कि 30 दिन तक जो है इसमें आपके पास में समय है, उसके बाद सेशन जज के पास में जाना है, फिर हाई कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अभी इसमें समय था, लेकिन कितने आनन फानन में कितनी तेजी दिखाते हुए 24 घंटे भी नहीं लगे और उनकी सदस्यता खारिज कर दी। ये पूरी तरह से ये दिखाता है कि इनके अंदर बदले की भावना किस तरह से कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन उदय भान जी, आप ये तो मानते हैं ना कि जो पिछले कल सजा का ऐलान हुआ वो भी कानूनी कार्रवाई के तहत हुआ है, और आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो भी एक कानूनी कार्रवाई के तहत हुआ है, ये तो एक्सेप्ट करते हैं आप? नहीं, ये बदले की भावना से लिया गया है। 30 दिन का समय था, 30 दिन कम से कम इंतजार करना चाहिए था। और एक तो ये मैक्सिमम सजा सुनाई गई। खूब पता है सबको कि किस तरह से जज बदले गए, किस तरह से पहले कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में केस डाला, वहाँ से फिर एप्लीकेशन विड्रॉ की गई, जज बदलवाया गया, और ये फैसला जो है जिस तरह से हुआ है सामने है। लेकिन ठीक है, अदालत की लड़ाई हम अदालत से लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे, सेशन कोर्ट में लड़ेंगे, फिर हाई कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जो जिस तरह से ये आनंद फानन में जिस तरह से उनकी सदस्यता खत्म की है, ये बहुत ही घृणित कार्य है इस सरकार का, और ये जनता देख रही है। और ये जिस तरह के कदम उठा रहे हैं ना, ये वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये सरकार जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, जिसको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए जिस तरह से डराने का, धमकाने का विपक्ष को काम कर रही है, सरकारें तोड़ने का काम कर रही है, और लोकतंत्र को इस देश से आज जो ना खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उदय भान जी, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी राहुल गांधी को माना जाता है, तो क्या उनको डराया जा सकता है, उन्हें धमकाया जा सकता है? आप इस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं, और भी कांग्रेस के बड़े नेता कह रखे हैं कि डराने की कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है। इतना राहुल गांधी वो मजबूत नेता और खानदान के वो हैं कि जिन्होंने दो उनके पिताजी ने, दादी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया था। वो उस परिवार से हैं जिसने 9.5 साल तक जो अंग्रेजों की जेल में कालकोठरी में बताए थे। वो तब झुके नहीं, अब झुके नहीं, कभी झुके नहीं किसी से। अपने सिद्धांत के वो पक्के हैं, अपनी बात पर मजबूत हैं। वो ये लोग ही हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को और देश के फौज के सबसे बड़े जनरल दीपक कपूर के बारे में आरोप लगाया था कि गुजरात चुनावों के दौरान कि इन्होंने पाकिस्तान से मिलकर के षड्यंत्र रचा है, और फिर कह दिया कि वो तो चुनावी बात थी, हमारी चुनावी बात थी। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं हो सकता। एक सिटिंग प्रधानमंत्री पर देशद्रोह की बात की जाए, एक जो सिटिंग जनरल जो था आर्मी का, उसके खिलाफ जो है उस पर ये आवाज़ उठाई जाए, और फिर उसके बाद कह दे कि वो तो चुनाव के दौरान बात हो गई थी। तो इस तरह की जो है ना, ये लोग सारी जनता देख रही है सारे देश में। उदय जी, एक और चीज़ आप ही की बात पर आना चाह रहे हैं। आपने कहा था कि अभी 30 दिन का समय है राहुल गांधी के पास, और उसके बाद अगर एक्शन लिया जाता तो यही एक्शन लिया जाता, उनकी सदस्यता रद्द होती। 30 दिन बाद होता या आज होता, फैसला यही होता। तो क्या 30 दिन के अंदर कोई उम्मीद थी आपको कि कुछ और बदला जा सकता है? होता ही नहीं। सबसे ज्यादा पहले अदालत में ये खारिज हो जाना था। ये फैसला ही गलत है, यानी कि जो कोर्ट की ओर से फैसला ही गलत है, ये कहीं टिकता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल फैसला गलत है, ये प्रायोजित है।
देवान जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कोर्ट से बढ़कर कोई फैसला हो नहीं सकता। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि जिस तरह का ऐलान पिछले कल हो गया, कानून में अभी है 30 दिन का समय है। अभी आप देखोगे कि ये फैसला कहीं भी नहीं टिकेगा। यानी कि आपको उम्मीद है 30 दिन में कुछ और बदल सकता है? जाएंगे हम सेशन कोर्ट में अपील करेंगे, फिर हाई कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अभी कोई ये थोड़ी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई कह दिया तो वो अंतिम फैसला हो गया और उसके तुरंत ही उनको सदस्यता खत्म कर दी, जबकि उसमें भी 30 दिन का समय दिया गया था। अगर ये उम्मीद है उदय भान जी, तो फिर आपके ही बड़े नेता ये क्यों कह रहे हैं कि जेल जाने के लिए तैयार हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, जब कुछ गलत किया नहीं और आप भी मान रहे हैं अभी की उम्मीद है आगे? बिल्कुल, जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे, जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। और उदय भान जी, एक और चीज, फिर सदस्यता जेल से नहीं डरते जी। डर कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगता नहीं है। बयानबाजी इस तरह की हो रखी है कि डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश की जा रही है। जेल जाने का भी आप ही जिक्र कर रखे हैं। 30 दिन बाद सदस्यता रद्द हो जाती, आज भी वही फैसला, उस पर भी आपत्ति, जिसके लिए पूरा का पूरा दोष आप सरकार पर मढ़ रखे हैं। हालांकि सरकार कहता है कि इसमें हमारी कोई लेना देना ही नहीं है, तो कानूनी कार्यवाही है, उसे भी आपने गलत बता दिया। बिल्कुल, जो सरकार ने जो किया है बिल्कुल गलत किया है और ये तानाशाही दर्शाता है। ये सरकार को 30 दिन तक इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद जो भी कोई फैसला इनको लेना था 30 दिन के इंतजार के बाद में तब फैसला लेना चाहिए था। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे उदय भान जी, आगे की तैयारी क्या है कांग्रेस की? आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी? अभी 30 दिन का समय है, उस बीच क्या कुछ रहेगा खास? आगे की तैयारी आप देखेंगे, हम सारे मिलकर आज 5 बजे मीटिंग है, उसमें भी सारा डिस्कस होगा और उसके बाद में आगे की रणनीति बनाएंगे, जब बताएंगे आपको। उदय भान जी, एक और सवाल आपसे। कई सारे पिछले बयान राहुल गांधी के उठाए गए और अपनी बयानबाजी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं मुश्किलें राहुल गांधी पर आन पड़ी, लेकिन आज इतनी बड़ी मुश्किल आ चुकी है, ये शायद कभी आपने भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन अब सदस्यता भी रद्द हो गई है, अगर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है तो ये कभी कभी देश के प्रधानमंत्री के भी बयान दिखा देना चाहिए ना। तो आप उस पर सवाल नहीं उठाते ना? वो किस तरह से इतनी आपत्ति सवाल उठाते हैं, सवालों का कोई जवाब भी कोई देने वाला हो। कानून है ना, कानून के तरीके से तो कार्यवाही हो सकती है उदय भान जी। हाँ, कानून है, कानून के दायरे में कानून से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब लगातार इंतजार इस बात का है कि 30 दिन के बीच खास क्या होने वाला है। हालांकि जो बैठक होगी उससे जुड़ी कोई जानकारी, किस तरह की चर्चा बैठक में रहने वाली है, जो कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर में करेगी कांग्रेस? उस मीटिंग में जो डिस्कशन होगा, जो फैसले होंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे। और जो लोकसभा की ओर से फैसला लिया गया है, जिसका आप भी विरोध कर रहे हैं, क्या उसको लेकर कहीं अपील करेंगे? बिल्कुल, सारे वो फैसले जो भी है, हर चीज पर रणनीति बनाई जाएगी, उसी लिए तो मीटिंग हो रही है। क्या क्या आगे की कार्रवाई करनी है, हमें सारे मुद्दे संज्ञान में हैं। उदय भान जी, एक और सवाल, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उनकी ओर से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उनका ये मानना है कि देश के विरोध में कई बार राहुल गांधी कहते रहे हैं, कई तरह की बयानबाजी करते रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से ये नहीं लगता कि विपक्ष की ओर से पक्ष रखा जा रहा है, निंदनीय है। उस पर आप क्या कहेंगे? देश के विरोध में एक भी कोई बयान, देश के विरोध में बयान दिए हैं तो बीजेपी के नेताओं ने दिए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने किसी ने भी देश के विरोध में, कांग्रेस से ज़्यादा देशभक्त को, यानी ये देशभक्ति की बात बताएंगे। जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू रहे हैं, जो अंग्रेज़ों से पेंशन लेते रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के हक में हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ बयान देते रहे, ये राष्ट्रभक्ति बताएंगे क्या, देशभक्ति बताएंगे? जिन्होंने 50-60 साल तक कांग्रेस का ये राष्ट्रीय झंडा नहीं अपनाया, राष्ट्रीय झंडे के तिरंगे का भी विरोध किया, वो हमें देशभक्ति बताएंगे?
कांग्रेस उदयभान पार्टी जी। जिसने 13 दिन में पाकिस्तान की, जब कांग्रेस की सरकार थी जी। बिल्कुल, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, जुड़ेंगे आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद क्या आगे का रुख आपका, उस पर भी बातचीत आपसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार के साथ जुड़ने के लिए।